बात करेंगे दिल्ली की, जहां जेएनयू स्टूडेंट सिलेक्शन में लेफ्ट के गढ़ में एबीवीपी ने सेंधमारी की है और इसे एक बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। जॉइंट सेक्रेटरी पद पर एबीवीपी के वैभव मीणा ने जीत हासिल की है। तो चलिए सीधा बात करेंगे वैभव मीणा से ही, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, और उनसे जानेंगे कि अब क्या आगे का प्लान है। जॉइंट सेक्रेटरी पद पर उन्होंने नवनियुक्त तौर पे संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं, तो ऐसे में क्या उनका आगे की रणनीति रूपरेखा क्या रहेगी एबीवीपी की। वैभव, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि 2015-16 के बाद से अब अगर ये पहली बार हुआ है जब एबीवीपी ने लेफ्ट के गढ़ में सेंधमारी की है, आप नियुक्त किए गए हैं संयुक्त सचिव के तौर पे, तो क्या अंतर उस दौर में और अब के दौर में जेएनयू के माहौल में उस अंतर को देख पा रहे हैं? क्या बदल गया ऐसा कि एबीवीपी के लिए ये संभव हो पाया? देखिए, 15-16 में हम लास्ट टाइम यूनियन में जीत कर आए थे। जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर हमारे सौरभ शर्मा जी जीत कर आए थे। उसके बाद एक दशक बाद में फिर से यूनियन में एबीवीपी ने वापसी की है और बहुत अच्छे से वापसी की है। हम सिर्फ जॉइंट सेक्रेटरी ही नहीं जीते हैं, इसके साथ में काउंसलर्स पोस्ट में लगभग आधे काउंसलर हमारे हैं। जिन स्कूल्स में हमारे काउंसलर नहीं हुआ करते थे 25 वर्षों में, उन स्कूल से हम काउंसलर जीत के आए हैं। तो एबीवीपी बहुत अच्छे से इस चुनाव में लड़ी थी और हमारे साथ के कुछ प्रत्याशी बहुत क्लोज मार्जिन से चुनाव हारे हैं, चाहे उपाध्यक्ष पद पर 36 वोट से हारना हो। तो एबीवीपी का माहौल ऐसा नहीं है कि इस कैंपस में कभी नहीं था। हमेशा से सबसे बड़ा संगठन एबीवीपी ही इस जेएनयू में था। सबसे ज्यादा वोट अगर किसी सिंगल पार्टी को इस कैंपस में मिलते थे तो वो एबीवीपी ही था। बस लेफ्ट के कुछ जो गिरोह हैं, उनके छोटे छोटे गिरोह अवसरवादी एक संगठन बनाते थे, एक अलायंस बनाते थे चुनाव में एबीवीपी को रोकने के लिए। तो उस तरह की चीजें वो करते थे, इस वजह से एबीवीपी यूनियन से दूर था। इस बार उनकी वो लड़ाई, जो अलायंस की लड़ाई थी, वो सामने आई, छात्रों के सामने आई, कैंपस के सामने आई। पिछले 2 महीने से वो लोग आपस में लड़ रहे थे। तो इसी का नतीजा यही हुआ कि कैंपस ने उनकी विचारधारा को भांपा, उनके चेहरे को भांपा, उनके असलियत को पहचाना और एबीवीपी को चुनाव में जिताया है। वैभव, जेएनयू एक विविधतापूर्ण कैंपस है। ये यूनिवर्सिटी इस प्रकार से है जहां अलग अलग विचारों के लोग हैं, लेकिन अक्सर इसे वामपंथी का गढ़ माना जाता है। चुनावों में भी जिस तरीके के नतीजे आते थे, तो उसके बाद में इस वामपंथियों के गढ़ में एबीवीपी ने जिस तरीके से सेंधमारी की है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या ये एक सिर्फ चुनावी जीत है या फिर ये उससे ज्यादा है? वैचारिक परिदृश्य में इसे बदलाव के तौर पे देख रहे हैं? देखिए, मैंने जैसे कहा कि वामपंथ का गढ़ सिर्फ चुनाव जीतने की वजह से वो लोग यूनियन में जीत जाते थे। काउंसलर्स में हम लगातार जीतते आए हैं और सबसे ज्यादा वोट उनको मिले हैं सिंगल ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में। वो लोग छोटी छोटी पार्टी सारे मिलके एक अलायंस करके चुनाव जीत जाते थे। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता था कि वामपंथ का वो गढ़ है। विचार, राष्ट्रवाद का विचार जो एबीवीपी लेके आती है, उस विचार को मानने वाले बड़ी संख्या में, सबसे बड़ी संख्या में, अगर अकेले ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखा जाए तो एबीवीपी के पास पहले भी था और आज भी है। हम लोग जीत कर आए हैं, यूनियन में जीत कर आए हैं। कैंपस के छात्रों ने उनके चेहरे को पहचाना है, उनके विचार को पहचाना है। तो ये विचार का भाव पहले भी था। हमारे कार्यकर्ता लगातार मेहनत करते आ रहे थे, 1 दशक से पूरी मेहनत करते आ रहे थे। उसी का सुफल आज यूनियन में जीतकर हमको मिला है। आपके हिसाब से क्योंकि इस बार लेफ्ट में, वामपंथियों में दरार भी देखी गई है, तो क्या ये आपके हित में काम किया है? ये जो दरार उनके बीच में थी, क्या ये एबीवीपी की जीत में तब्दील हुई? यहाँ पे आपकी जीत क्या एक ये बड़ी वजह रही है उनकी दरार? ये एबीवीपी की रणनीति की वजह से जीत है या फिर वामपंथियों की कमजोरी की वजह से? देखिए, इसमें आप दोनों चीज कह सकते हैं कि वामपंथी अपने विचार में कमजोर थे, हो बस वो सामने आ गया है कैंपस के छात्रों के सामने। उनका एक झूठा गठबंधन हुआ करता था, ठगबंधन मैं कह सकता हूँ उसको, जो हुआ करता था चुनाव के लिए, वो इस बार प्रेसिडेंट सीट पर उनकी आपसी सहमति नहीं बन पाई। तो इस वजह से वो लोग एक छोटे छोटे अलायंस में आपस में लड़े। ऐसा नहीं था कि अलायंस इस बार नहीं था, इस बार भी अलायंस था। अलायंस उनका अघोषित रूप से अलायंस था, चुनाव के वोटिंग समय उनका अघोषित अलायंस था कि किसी भी तरह से एबीवीपी को इस कैंपस में नहीं आने देना है। ये हमेशा से उनकी राजनीति रही है। इस बार भी वो उसी को चीज को लेकर गए, लेकिन कैंपस के छात्रों ने इस चीज को समझा। पिछले 2-3 महीनों से जो गतिविधियां इस चुनाव को लेकर वामपंथी ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे थे, सीट के लिए जो मारामारी कर रहे थे, आपस में चुनाव लड़ने को लेकर मारामारी कर रहे थे, और जिस तरह की हिंसा उन्होंने की, आपस में मारपीट की, सारे स्कूल जीबीएम में हो या चुनाव की प्रक्रिया में हो, उसको देखते हुए कैंपस के छात्रों ने पहचान कर ली उनकी कि इनका विचार सिर्फ
और सिर्फ अपनी विचारधारा को पोषित करने के लिए है। कैंपस के इश्यूज से या जेएनयू से उनको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने के लिए वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और इससे अलावा कैंपस के हित के लिए उनका कोई मोटिव नहीं है। वैभव, जेएनयू में लाल सलाम अक्सर देखा जाता है, ये इसकी मजबूत विरासत देखी गई है। अब इसमें भगवा की एंट्री को आप कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे देखते हैं? क्या इसे देखा जाएगा राष्ट्रवादी विचारधारा की स्वीकार्यता बढ़ने के तौर पे देखा जाएगा, या फिर एक अस्थायी उछाल के तौर पे? नहीं, बिल्कुल ये विचार की स्वीकार्यता पहले थी, इस बार बढ़ी है। और मैं मतलब जिस तरह से हमने रुझान देखा है, जिस तरह से बाकी सीटों पे हमारे प्रत्याशी लड़े, जिस क्लोज मार्जिन से हम चुनाव आ रहे हैं, काउंसिल में हमारे 50% से ज्यादा जीत कर आए हैं काउंसलर्स, तो ये कोई अस्थायी उछाल नहीं है, ये बहुत लंबा चलने वाला है। और यहाँ से हम एक सीट जीते हैं, बाकी सीटों पे कुछ अंतर से आ रहे हैं। अगले चुनाव में हम पूरी तरह से वामपंथी को साफ कर देंगे इस कैंपस में। दोबारा से यूनियन में आने के लिए यूपी को इतना समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हम चारों सीटों पर जीत कर आएंगे। तो ये चारों सीटों पे जीत का जो आपका लक्ष्य है, सबसे पहले ये जो आपने सेंधमारी की है अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अक्सर एबीवीपी पर आपके संगठन पर अक्सर आरोप लगते हैं, खासतौर पे लेफ्ट की तरफ से, कि आप सांप्रदायिक हैं, आप विभाजनतापूर्ण आपके बयान रहते हैं, विचारधारा इस प्रकार सी है। तो अब इस जीत के बाद में क्या जवाब रहेगा? देखिए, इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले वो अपनी गिरेबान में झांक के देखें कि संप्रदाय की राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति अगर कोई करता है, विभाजन की राजनीति अगर कोई करता है, वर्गों में विभाजित करने की कोई राजनीति करता है, जाति में विभाजित करने की कोई राजनीति करता है, देश को तोड़ने की राजनीति कोई करता है, तो वो वामपंथी विचारधारा करती है, उनके संगठन करते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि जेएनयू की एक इमेज बाहर बनाई गई, जेएनयू में जिस तरह की गतिविधियां, एंटी नेशनल गतिविधियां अपनी देश को तोड़ने के नारे लगे, उस ऐसी प्लानिंग हुई, एक विशेष विचार या विशेष धर्म को मानने वाले लोगों को टारगेट किया गया, उसके खिलाफ नारेबाजी की गई, ऐसी एक्टिविटीज की गई। तो असली सांप्रदायिक और असली जो विभाजनकारी लोग हैं वो तो वही हैं। ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ये दूसरा झूठा आरोप दूसरों के ऊपर मत देते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोई विभाजनकारी नारे लगा रहा है, ऐसी राजनीति कर रहा है। हम लोगों ने हमेशा जोड़ने की, देश को जोड़ने की राजनीति की है, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे सांप्रदायिक रूप से हो। हम यही मानते हैं कि भारत पूरा विविधताओं से भरा देश है, और जेएनयू एक मिनी भारत आपको कह सकते हैं। देश के कोने कोने से यहाँ पे छात्र पढ़ रहे हैं, और उसमें हम जीत कर आए हैं। काउंसिल में हम सबसे ज्यादा जीत कर आए हैं। अभी कुछ समय पहले एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तरह सामाजिक विभाजनकारी नारे लगाए, या उससे पहले जिस तरह की गतिविधियां होती रही, उसमें सीधा परिभाषित होता है कि असली सांप्रदायिक विभाजनकारी लोग कौन है। एबीवीपी तो जोड़ने की राजनीति करने वाला छात्र संगठन। अच्छा, हमारे दर्शकों को अगर हम बताएं कि वैभव के बारे में, वैभव राजस्थान के करौली से आते हैं, ग्रामीण और अगर जनजातीय पृष्ठभूमि इनकी है, और ऐसे जगह से निकलकर आना, वैभव आपके बारे में हम अगर बात करें तो जेएनयू जैसे शहरी बौद्धिक वामपंथी पृष्ठभूमि रखने वाले, यहाँ पे दबदबा बनाए रखने वाले कैंपस में अपनी पहचान बनाना, अपनी विचारधारा को इस्टेब्लिश करना, ये कितना चुनौतीपूर्ण आपके लिए रहा है वैभव? बिल्कुल, कह सकते हैं कि ये जो मेरा सफर है बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। जैसा कि आपने बात की है, मेरी पृष्ठभूमि के बारे में बात की, मैं बहुत एक ग्रामीण और बहुत आर्थिक रूप से बहुत कमजोर पृष्ठभूमि से आता हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन नेशनल विश्वविद्यालय जयपुर से किया। अपनी पढ़ाई मैंने साथ में अपने साइड जॉब के साथ में की। मैं बीएचयू गया, मैंने बीएचयू से मास्टर्स किया, जेआरएफ क्वालिफाई किया। अभी मैं पीएचडी 3rd ईयर में हूँ हिंदी साहित्य से। और इसके बाद में यहाँ पर आके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजनीति सिर्फ जेएनयू में नहीं, मैं जयपुर से बीए 1st ईयर से करते आ रहा हूँ। राष्ट्र एक विद्यार्थी परिषद का जो विचार है, राष्ट्र प्रथम का जो विचार है, उससे मैं प्रभावित था। मैं जाके जुड़ा, मैंने जयपुर में यह राजनीति की, बीएचयू में यह राजनीति की, अब मैं जेएनयू में यह राजनीति की। इससे पहले मैं यहाँ पे एक हॉस्टल प्रेसिडेंट का चुनाव जीता, मैं काउंसलर का पिछले वर्ष चुनाव लड़ा। और मैं जब इस बार चुनाव लड़ रहा था तो ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर जब मेरा डिबेट चल रहा था, तो मेरे से एक सवाल पूछा गया, वामपंथियों ने एक सवाल पूछा कि आप एक आदिवासी होकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। तो इस चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कैंडिडेट के तौर पे मुझे कैंपस के छात्रों ने जिताकर उनको जवाब दे दिया है। उसका जवाब जो मैं दे रहा था, उसका जवाब अच्छे से इस कैंपस के छात्रों ने उनको दे दिया है कि आदिवासी या और जो
मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, जिनके झंडाबरदार होने का दावा ये लोग करते हैं, जिनको आज तक सिर्फ उन्होंने यूज भर किया है, प्रयोग भर किया है एक झंडे के नीचे चलने के लिए, एक नारेबाजी के तौर पर। कभी उनको आप देखेंगे कि वामपंथ के पोलित ब्यूरो में आज तक किसी मार्जिनलाइज सेक्शंस के व्यक्ति को जगह नहीं मिली है। वो लोग सिर्फ बात करते हैं, मंच की जब जगह आती है, नेतृत्व की जब जगह आती है, तो वो लोग उसको कहीं पीछे छोड़ देते हैं। तो ये उनके लिए बहुत करारा जवाब है। और आज मैं जब जीत कर आ गया हूँ तो उनके छाती पर पूरा सांप लौट रहा है कि एक आदिवासी समाज से आने वाला व्यक्ति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इस जेएनयू में चुनाव जीत गया है और उनके सामने डटकर खड़ा है। वैभव, अगर कैंपस की बात की जाए, जेएनयू की बात की जाए, तो ऐसे कैंपस में जहां वैश्विक मुद्दों पे, राष्ट्रीय मुद्दों पे तीखी बहस देखी जाती है, यहाँ पे आप राष्ट्र हित को कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे देखते हैं? जेएनयू में डिबेट डिस्कशंस की राजनीति है, एक उच्च शिक्षा का विश्वविद्यालय है, हायर एजुकेशन का है, तो सब तरह की बातें होंगी। यहाँ इंटरनेशनल रिलेशंस पे लोग पीएचडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सोशल स्टडीज का यहाँ का जाना माना नाम है। तो जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, भारतीय राजनीति में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसमें डिबेट डिस्कशंस हैं। सब लोगों का अपना अपना मत है, कौन उस पर किस चीज को समर्थन कर रहा है और किस वजह से समर्थन कर रहा है, सबके अपने अपने उद्देश्य हैं। लेकिन जेएनयू सर्वप्रथम भारत का विश्वविद्यालय है, यहाँ से भारत के बहुत बड़े अकादमिक लोग यहाँ से निकले हैं, अच्छे अच्छे पदों पे यहाँ से लोग निकले हैं। तो इस जेएनयू में ऐसा नहीं रहा है कि यहाँ से राष्ट्र विरोधी गतिविधियां ही होती हैं, जैसा कि कुछ लोगों से कुछ वर्षों से प्रचारित किया गया। यहाँ पे राष्ट्रवादी विचार वाले सबसे बड़ी संख्या में लोग हैं, राष्ट्र प्रथम के विचार वाले लोग हैं, और यहाँ का प्रत्येक छात्र राष्ट्र को पहले रखता है, चाहे वो मत इंटरनेशनल रिलेशन पे या इंटरनेशनल एक्टिविटीज पे उनका मत कुछ भी रहा हो। देश के लिए प्रत्येक छात्र यहाँ का हमेशा से खड़ा है और प्रतिबद्ध है। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय राजनीति जेएनयू में संभव नहीं है। राष्ट्रीय एक देश हित की राजनीति हमेशा से जेएनयू में होती आई है और है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसका झंडा लेके चला है और आगे भी चलता रहेगा। बिल्कुल, और इसका असर भी देखा गया है, क्योंकि इस बार आपने 22 काउंसलर जीते, अपने आप में एक रिकॉर्ड है ये। लेकिन केंद्रीय पैनल की बात करें वैभव, तो एक ही सीट मिल पाई है एबीवीपी को। तो क्या आप मानते हैं कि ये जो आंशिक जीत आपको मिली है, ये आपके संगठन के लिए पर्याप्त है या फिर ये एक अधूरी जीत है? बिल्कुल आंशिक और अधूरी बिल्कुल नहीं है, ये पूर्ण जीत है। हम एक लोग यूनियन में जीत कर आए हैं, बाकी काउंसिलर में हमारा बहुमत है। जो भी काउंसिल के निर्णय होंगे वो बहुमत से निर्णय होते हैं। काउंसिल में हमारा बहुमत है और मैं जब काउंसिल में हूं तो मैं ये सुनिश्चित करवाऊंगा कि अभी तक वामपंथी लोग या जो ऑर्गेनाइजेशन वाले जो लोग जेएनयू के मात्र प्लेटफॉर्म पर यूज करते थे अपनी राजनीति चमकाने के लिए, यहाँ से चुनाव जीतकर बंगाल और बिहार अपनी राजनीतिक जमीन खोजने के लिए वो निकल जाते थे, वहां जाके अपनी तैयारी करते थे। तो इस बार मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कैंपस के लिए काम हो, जो जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया है, जेएनयू के मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया है, क्योंकि उनकी राजनीति में जेएनयू कहीं पीछे छूट गया है। जो फैसिलिटीज यहाँ जेएनयू के छात्रों को मिलनी चाहिए थी, जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी ये होनी चाहिए थी, वैसी नहीं हुई है। पिछले एक दशक से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी और आंदोलन भर ही किया है, सिर्फ बातें की हैं दुनिया भर की। इस कैंपस के लिए कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क करके नहीं दिया है, कोई निर्माण कार्य नहीं है, एक उंगली पे वो गिना सके ऐसा कोई काम उनके यूनियन में नहीं हुआ है। तो मैं इस बार ये सुनिश्चित करूंगा कि इस कैंपस के लिए काम हो, और कैंपस के लिए जब काम होगा तो उनको मजबूरी बस साथ आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आएंगे तो उस कैंपस के छात्र उनको सबक सिखा देंगे। वैभव, आपके हम अगर चुनावी क्षणों की बात करें तो आपके प्रतिद्वंदी, खासतौर पे अगर आईएसआरडीएसएफ के नरेश कुमार की बात करें, तो काफी कांटे का मुकाबला था। ये आखिरी क्षणों में ऐसा क्या आपने किया, क्या रणनीति अपनाई कि आपकी जीत सुनिश्चित हो पाई? देखिए, हम जब चुनाव में उतरे थे एकदम जीत के उद्देश्य से ही चुनाव में उतरे थे, और हमारी बहुत अच्छी रणनीति हमारे चुनाव में थी। जाने से पहले हम चुनाव बहुत अच्छे से लड़े, और जैसा कि कहा कि नरेश कुमार जो मेरे प्रतिद्वंदी थे, टक्कर अच्छी हुई, लेकिन चुनाव जो मतगणना शुरू हुई और मतगणना खत्म हुई, उस पूरे समय तक मैं हमेशा से लीड करते रहा। कभी ऐसा समय नहीं आया कि मैं बहुत क्लोज गया हूँ, पीछे गया हूँ, मैं बहुत अंतर से वहां लीड करते रहा। तो एक तरफा समर्थन पूरे कैंपस से मुझे मिला है, हमारे अन्य प्रत्याशियों को भी मिला है। हम 4,4500 तक चारों सीटों पर लीड कर रहे थे। अंत में कुछ सेंटर्स खुले जो अपने अपने सेंटर्स प्रत्याशियों के हो सकते हैं, उस वजह से उनको थोड़ा सा उसमें अंतर मिला, या कुछ स्कूल में उनको अंतर मिला। एकदम शुरू में 4500 वोट तक जब मतगणना चल रही थी, चारों प्रत्याशी हमारे आगे चल रहे थे, पूरा लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशन इतना तनाव और आतंक में थे। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है कि कैंपस में उनके अंदर इतना आतंक भर गया है कि एबीवीपी काउंसिल में बहुमत से आ गई है। मैं एक सीट जीतकर आ गया हूँ और बाकी सीटों पर इतना
क्लोज फाइट रही है कि अब यह सूचक है कि अब वामपंथ यहाँ अवसान की ओर है। वैभव, अगर बात करें जेएनयू की, और चूंकि अब आप एक पद पर हैं, आपके पास में वो पावर है, जेएनयू और विवादों का पुराना नाता रहा है, चाहे अफजल गुरु को लेकर हो 2016 में, या फिर उसके बाद कल्चरल इवनिंग को नारे लगाए जाए, देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं, तो इन तमाम इन चीजों पे लगाम कैसे लगेगी? कई बार देशद्रोह के मुकदमों तक ये बात पहुंची है, कई राष्ट्रीय राजनीति में भी आ गई है, लेकिन इस पर लगाम कैसे लगाई जाएगी? देखिए, इस कैंपस में ये लोग हमेशा से अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे या एक वो कल्चर के नाम पे उसको देश विरोधी गतिविधियों को प्रमोट करते आए हैं। उन आतंकवादियों का समर्थन यहाँ से करते आए जिन्होंने देश के विरोध में काम किया, राष्ट्र के विरोध में काम किया। तो हम लोग यूनियन में आए हैं। एबीवीपी हमेशा से इन शक्तियों के खिलाफ लड़ी है। पूरे कैंपस में जब भी ऐसी चीजें हुई हैं, एबीवीपी पूरा एक डटकर उनके सामने खड़ा रहा है। इस बार हम यूनियन में हैं और बहुत अच्छे से हैं, तो हम इन चीजों को यूनियन से ही नहीं होने देंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यूनियन के कोई भी पदाधिकारी, ऑफिस बेयरर्स इस तरह की कोई भी गतिविधियां नहीं हो। हम इन चीजों पे सहमति बनने ही नहीं देंगे और इस कैंपस में राष्ट्रवादी गतिविधियां ही होंगी अब से। इसके अलावा राष्ट्र विरोधी गतिविधियां बिल्कुल भी नहीं होंगी। एबीवीपी ये सुनिश्चित करेगा। चलिए, ठीक है वैभव, उम्मीद भी यही है। बहुत शुक्रिया आपका। वैभव मीणा, नवनियुक्त जेएनयू के संयुक्त सचिव, हमारे साथ जुड़े हुए थे। वैभव, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।